बच्चियां जवान उनके साथ हैं सड़क पे, वो अभी इस टाइम इस कंडीशन में मौजूद हैं। दादी नहीं निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं गालियाँ बाची ने कहा। इस औरत ने धमकियाँ दी कि मैं तुम लोग को डंडे पड़वाऊंगी, मैं तुम लोग को ये करवाऊंगी, पुलिस बुला के पेड़े मार के कहती कि तुम क्यों नहीं आए मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए। कहती पढ़ाई भाड़ में जाए, ना पढ़ाओ। ये जो अलमारियाँ वगैरह टूटी हुई हैं, से नहीं, मेरी नई अलमारियाँ ये फूल गई हैं बारिश के साथ। ये मामला तो कुछ और है। अंदर उनको मारती भी है, गालियाँ भी देती है मुलाजमों के साथ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सड़क के ऊपर ये सामान देख रहे हैं, ये कोई सेल के लिए नहीं लगा हुआ। इस सोसाइटी के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है, उनका सामान यहाँ पे जो है ला के रख दिया गया है। ये पहले बारिश में पड़ा हुआ था 2-3 दिन से, और अब इसको बाहर रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सामान वगैरह जो बाहर निकाल दिया है, इनका क्यों सामान निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बहन, ये सामान वगैरह क्यों निकाला है बाहर सारा? किसने निकाला? आप खुद ही निकाला है आपने? नहीं, वो हम ना 40 नंबर रहते हैं, ठीक है, उन्होंने निकाला है, रेंट पे रहते हैं ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि ये हमारे मुलाजम हैं। और मेरे छोटा कितने भाई अरसे से रह रहे हैं? 1 साल से रह रहे हैं हम ठीक है। जी। 12 साल का मेरा भाई है, वो कहते हैं मेरे बच्चों के साथ खेलो। ठीक है। उसकी वोकेशन की छुट्टियां ख़त्म हुई, उसने अपना होमवर्क नहीं पूरे 2 महीने किया। तो कह रहे थे कि मेरे बच्चे अगर मारते तो मार भी खानी है, अगर वो तुम्हें गालियाँ निकालते गालियाँ भी खानी है। ये कौन कह रहे हैं? वो बेगम ने कहा है, 40 नंबर वाली ने। ठीक है। और मेरे पापा ने उसको जाके कहा है कि अब मेरा बेटा अंदर नहीं आएगा आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो आगे से क्या, वो पढ़ता है, अब नहीं वो अंदर आएगा, उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो आगे से कह रही तुम लोगों की औकात क्या है, चूड़े हो तुम लोग, कुत्ते हो, गालियाँ निकाल रही है। और मेरे पापा को धक्के भी दिए हैं, और वो हार्ट मरीज़ है, उनको मसला है, बीमार रहते हैं। और कह रही थी कि उसका स्कूल छुड़वा दो, नहीं तो तुम लोगों का सामान उठा के बाहर फेंक देगा। तो और पापा चुप करके घर आ गए, उसने अपने मुलाजम भेजे और बिजली भी काट दी, गैस भी काट दी, और पानी का कनेक्शन भी काट दिया उसने। और उसने कहा कि अब आपको ये बिजली वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। तो फिर 4 दिन ये बिजली के बगैर रहे हैं। तो फिर उसने 4 दिन के बाद अपने फिर बंदे भेज के और सामान उन्होंने बाहर निकाल दिया। रेंट कितना है? 10,000 9,000 रेंट है, और बिजली का बिल वगैरह अलग जितना आता है ना, वो उसमें से कभी 18,000 कभी 15,000 ऐसे पे करते हैं। ये तो सरकारी है, ब्रिटिश जो सोसाइटी यहाँ ऐसे ही लेते हैं। पे। तो यहाँ पे कोई किरायानामा, राजीनामा कुछ लिखत पड़ा तो? उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं करवाया। आप इनके बेटी है आपकी? सिस्टर है हम सिस्टर है आपकी? जी। इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया, और इन्होंने ना हमसे कोई स्टाम्प पेपर करवाया ना कुछ। इन्होंने सिर्फ हमसे एडवांस में रेंट पकड़ा है और हमें ये घर दिया इन्होंने। और हर महीने में इनको रेंट देते हैं, बिल वगैरह भी सब कुछ पे करते हैं। फिर भी इन्होंने ये सब कुछ किया कि सिर्फ अपना बच्चा अंदर नहीं भेजा, और मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी की, उनको मारने तक गई है औरत, और बड़ी उसने इंसल्ट की है इनकी। मेन वजह जो बात है ना, वो आप बताएं, क्योंकि बड़े लोग हैं, वो तो शायद ना बताएं। जो आपने बतानी वही सुनी जानी। अभी इतनी छोटी सी बात पे एकदम से सारा सामान यहाँ पे फेंकना, बारिश में रहना, ये मामला तो कुछ और है। मामला यही है, सिर्फ बच्चे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुलाजिम आते हैं वो उसके साथ यही सलूक करते हैं। अंदर उनको मारती भी है, गालियाँ भी देती है मुलाजिमों के साथ, और रेंट वालों के साथ भी उसने वही सलूक किया हुआ है। अब तक उसके क्वार्टर खाली हो चुके हैं, काफ़ी हद तक खाली हो गए हैं। 2-3 और भी रेंट पे हैं इनके, और खाली भी हो गए हैं काफ़ी। और इसने अपने मुलाजिमों के साथ यही सलूक किया। और इस औरत ने धमकियाँ दी कि मैं तुम लोग को डंडे पड़वाऊंगी, मैं तुम लोग को ये करवाऊंगी, पुलिस बुला के अपना सामान उठाओ, ये सब कुछ करो। और इसने हमारे बिजली, मैं तुम पे बिल डालूंगी, आप मैं तुम पे इतना बिल डालूंगी कि तुम लोग को पता चल जाएगा, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। इसने हम पे 20,000 बिल डाल दिया बिजली का। फिर ये जब पुलिस वगैरह ये मेरे पापा ने बात की, फिर उन्होंने माफ़ करवाया, बिल नहीं दिया हमने। तो ऐसे लग रहा है कबाड़ नहीं, जैसे दुकानों सड़कों पर रख के वो फर्नीचर वगैरह चीज़ें बेचते हैं, वो इस टाइप का लग रहा है। तो यहाँ से लोग गुजरे, वो शायद चेक कर रहे हैं कि हम कुछ चीज़ अच्छी मिल जाए, लेकिन उनको नहीं पता कि किसी की मजबूरी का क्या फ़ायदा उठाया गया यहाँ पे। ये 4 दिनों से ऐसे ही 5 दिनों से पड़ा हुआ है, ये सारा ऐसे बारिशों में ख़राब हो गया। छोटी सी जो वो कह रहे हैं कि लड़ाई पे ये मामला हुए हैं,
अब किराए पे ये कहाँ पे जाएंगे अचानक से? बहुत ज़्यादा सामान है इनका, ये देखें ये सारी चीज़ें ये इधर पड़ी हुई हैं और बारिश में ये सारी चीज़ें 2-4 दिन से ये कह रहे हैं पड़ी हुई हैं। ये जो है ना मेरे ससुराल का सामान है, ठीक है। मैं खुद जॉब करता हूँ DHA में। तो इशू ये इनका हुआ है कि इनका छोटा बेटा है 8-9 साल का, वो स्टडी करता है, उसको छुट्टियाँ मिली हैं स्कूल से 2 महीने की। तो ये जिनके साथ इशू हुआ है उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों के साथ जो है ना आपका बच्चा खेले। अभी उस बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो गया है। आपको ये किसने चीज़ें बताई हैं? आपने सुनी देखी हैं? ये देखी क्योंकि हमें ऐसे पता है क्योंकि हम जब भी इधर आते हैं ना मिलने के लिए इनसे, तो जब भी हम पूछते हैं कि आपका बेटा किधर है छोटा, तो वो यही कहते हैं जी वो तो अंदर गए। हम पूछते हैं कि वो उसको आप लोगों ने क्यों अंदर कितना भेजा? रेंट दे रहे थे यहाँ पे 10,000 दे रहे थे ये, ठीक है। तो अच्छा, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई किराए का घर है आपका या किसी और का? मैं जो जिधर रह रहा हूँ, मैं तो दरअसल ना मैं हाउस में ड्यूटी करता हूँ, कर्नल साहब का हाउस है, तो मैं जो 24 आवर उधर ही रहता हूँ, ठीक है। ये कोई फैमिली और आई है, ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। कैसे मामला बिगड़ गए? सारे सामान सारा सड़क पे आ गया। बता रही हूँ कि हम अच्छे भले रह रहे हैं हम, तो हम कहते हैं कि बच्चा भेजे। जब तक छुट्टियाँ थी बच्चा भेजती रही। अपना 11 साल का मेरा बेटा है, हम भेजते रहे। वो उसने जो सरकारी क्वार्टर जो है ना किराए पे दिए हुए, 4 क्वार्टर उसने किराए पे, एक का 15,000 ले रही है, हमसे 9,000 ले रही थी। जो दूसरे 2 हैं उनके 8,500 ले रही है सरकारी क्वार्टरों का। बच्चा नहीं भेजा तो इतनी बदतमीज़ी कही उसने। मेरे मियाँ वो पेशेंट है, वो बीमार है बहुत ज़्यादा, वो काम नहीं कर सकते, मजबूर है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बाहर किराए पे जल्दी से ले लूँ। तो उसने, मैं कहा भी कि मैंने कहा, तो उसने हमारी बत्ती गैस काट दी। तो उसने, मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा चलो बाजी हमसे गलती होगी, मैं बच्चा भेज देती हूँ। कहती नहीं निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं गालियाँ दी। बाजी ने कहा, उसने ये कहा कि यहाँ से निकलो, तुम लोग गंदे लोग, चूड़े लोग, तुम लोग के कात नहीं हमारे बंगले में खिलौने की भी। ये जो बहस हो रही है आपकी फेस टू फेस हो रही है? हाँ जी। साहब घर पे थे? नहीं, वो मैंने उनको नहीं देखा, वो नहीं थे। ये बच्चा जी क्या हुआ है? हुआ ये है कि ना आप उन्होंने उधर देख के बताएं। हुआ ये है कि उन्होंने मुझे मारा है, चपेड़े मार के कहती है कि तुम क्यों नहीं आए मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए। पापा को बुलाया, पापा ने कहा कि ना ये पढ़ रहा था, स्कूल का काम कर रहा था। तो कहती पढ़ाई भाड़ में जाए, कहती पढ़ाई भाड़ में जाए, ना पढ़ाओ। तो पापा कहते फेल हो जाए। तो कहती फेल हो जाए तो क्या हो जाए, इसकी पढ़ाई छुड़वा दो। मैं कहती हूँ तो आपका दिल करता है पढ़ने का? कौन सी क्लास में? 5 तो उनके बच्चों के साथ जब खेलते हो पहले कभी ऐसे लड़ाई हुई है आपकी? हुई है, मारते रहते हैं मुझे बस फिर बाजी। भी आप उनके साथ ही खेलते हो? ये जो अलमारियाँ वगैरह टूटी हुई हैं, ऐसे नहीं, मेरी नई अलमारियाँ ये फूल गई हैं बारिश के साथ। ये 3 दिन से बारिश में पड़ी? जो लगातार बारिश होंगी ना, अभी 2-3 दिन, ये इसमें ऐसे ही भीगता रहा है। मेरे कपड़े, मेरे बिस्तरे, ये देखें ये सामान, ये और मेरी वो इधर मशीन है मेरी, उसमें कपड़े, और पेटी है ना वो मैंने अभी खोली नहीं है। पेटी में भी होगा पानी, उसमें भी पानी होगा, अभी मैंने खोली नहीं है। बाकी मैंने कुछ कपड़े पहनने वाले बच्चों के कल सकाए थे उधर, लेकिन बहुत ही नुकसान इन्होंने हमारा किया। हमें मदद चाहिए कि हमारे सामान पूरा नया लेके देंगे। इन्होंने बहुत नुकसान हुआ हमारा, और बहुत ही इन्होंने बदतमीज़ी के साथ हमें निकाला है। बच्चियाँ जवान उनके साथ हैं सड़क पे, वो अभी इस टाइम इस कंडीशन में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। फिर वही चीज़ें, वो फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।